कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जो है वो शाहरुख खान ने काम नहीं किया? क्या उनका बेटा आर्यन खान काम नहीं कर रहा? ये क्या है? तो क्या इनको काम सत्ता के हिसाब से मिलता था? क्या कांग्रेस इनको काम देती थी? क्या यूपीए की सरकार इनको काम देती थी? नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में मुझे काम मिलना बंद हो गया, इसका मतलब है कि पिछली सरकारें उनको काम देती होंगी, अब वो उनका काम नहीं दिया तो उन्हीं के इशारों पे ये सब कर रहे होंगे। आप कुछ नहीं थे, आपको बहुत कुछ दिया जिस जनता ने, आज आप उस पर जो है वो सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं। सर, आज जो बयान दिया है ए आर रहमान ने, क्या कहेंगे उस बयान के बारे में? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ये बॉलीवुड जिनको कहा जाता है कि वो बॉलीवुड के भांड, इन लोगों में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अब क्योंकि इन्हीं ने इस तरह की बात कही है तो मुझे लगता है कि इस पर रिएक्शन देना ज़रूरी हो जाता है। ए आर रहमान, अभी ए आर रहमान है, इससे पहले क्या थे नहीं मुझे ध्यान आ रहा नाम इनका, धर्म परिवर्तन करके ये ए आर रहमान हुए। इनका कहना है कि 8 सालों से इनको काम नहीं मिला। उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार जब से आई है बीजेपी की या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जब से आई है तब से इनको काम मिलना बंद हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद सलमान खान को काम नहीं मिला? कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जो है वो शाहरुख खान ने काम नहीं किया? क्या उनका बेटा आर्यन खान काम नहीं कर रहा? ये क्या है? आप अपनी नाकामियों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना कीजिए। बॉलीवुड का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बॉलीवुड का जो मसला रहता है, बॉलीवुड का जो रवैया रहता है, वो रहता है कि भाई दौर होता है, कोई आदमी कभी हिट है कभी फ्लॉप है, बहुत सारे हुए। आप देखिए, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या और जो और मुस्लिम गायक हैं, क्या उन लोगों को मौका नहीं मिलता है? नहीं, सबको मौका मिलता है, लेकिन ये अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। मैं ये इन्हीं ने कहा कि 8 साल में जब से सरकार नहीं आई, जब से सरकार आई है तब से जो है इनको काम मिलना बंद हो गया। मैं सत्ता परिवर्तन, तो क्या इनको काम सत्ता के हिसाब से मिलता था? क्या कांग्रेस इनको काम देती थी? क्या यूपीए की सरकार इनको काम देती थी? क्या यूपीए की सरकार के बलबूते पे काम करते थे? या मैं ये पूछ लूँ कि यूपीए की सरकार के इशारों पर काम करते थे? या मैं ये कह दूँ कि आपने धर्म परिवर्तन भी यूपीए के कहने पे या कांग्रेस के कहने पे किया था? ये तो कोई बात नहीं हुई। देखिए, दूसरी बात ये कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें कह देना आजकल बहुत आसान हो गया है। अच्छा, आजकल हर आदमी जो गुमनामी के पर्दे में चला जाता है, उसको यही एक अच्छा मौका मिल जाता है कि वो सांप्रदायिक बन करके आ जाए, वो किसी ना किसी तरह से जो है वो असल में मसला क्या है, हमारे क्या जो तथाकथित सेक्युलर दल हैं हमारे, उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे पासे फेंके हैं कि हमारे ये जो बॉलीवुड के नचैये गवैये होते हैं, ये भी उन्हीं सबको उठा करके और उस तरह से अपनी जो है पब्लिसिटी स्टंट खेलने की कोशिश करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके ये स्टंट आपको फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन ये देश के लिए नुकसानदेह है, ये देश के लिए नुकसानदेह है। आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए, अपनी गुमनामी के पर्दे से बाहर आने के लिए आपने जो है वो इस तरह की बात कही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना छोटा सा फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। अपने फ़ायदे के लिए देश का नुकसान न कीजिए। हाँ, अब आइए, कंपटीशन का दौर है, आप कहीं कंपटीशन में पीछे रह गए होंगे, फिर से आइए। ये वही देश है कि जिसने आपको इतना प्यार दिया, ये वही देश है कि जिसने आपको इतना सम्मान दिया, ये वही देश है, ये वही नागरिक हैं कि जिन्हीं ने जो है वो आपको फर्श से अर्श तक पहुँचाने का काम किया। तो आज जो है वो अगर किसी वजह से वो आपको नहीं पसंद कर रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग काम भी नहीं दे रहे होंगे आपको। जो काम नहीं दे रहे हैं आप उनसे बात कीजिए, जो काम आपको करना चाहिए उस पर आप खुद काम कीजिए, मेहनत कीजिए। इस तरह की बातें करके आप जनता का और हम लोगों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि एक और उन्होंने कहा है कि छावा मूवी जो 2025 में थी, जिसको उन्होंने म्यूज़िक कंपोज भी किया है, वो ये कह रहे हैं कि 825 करोड़ कमाए मूवी ने, जिसमें विक्की कौशल थे। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मूवी है ये बांटने वाली मूवी है, सिर्फ एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करके दिखाया गया है, बांटने वाली मूवी है, जिसमें छत्रपति शिवाजी का किरदार निभा रहे थे विक्की कौशल जी, और जो अक्षय खन्ना है वो भी उसमें है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं, बड़ा मसला है, मैं आपको बताऊं। देखिए, एक बड़ी विडंबना है, बड़ी परेशानी है, वो ये है कि हमारे यहाँ अगर आप मुग़लों का इतिहास बताएंगे, अगर आप औरंगज़ेब को जो है वो बिल्कुल वो एकदम साफ़ सुथरा साबित करने की कोशिश करेंगे, आप औरंगज़ेब की छवि अच्छी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो सेक्युलर माना जाएगा। लेकिन आप जब आकर के जो भारत का मूल इतिहास है,
जिसके बारे में यहाँ के बच्चों को बहुत कम पढ़ाया जाता है, उससे बहुत दूर रखा जाता है, जबकि उनको पढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। भारत का असल इतिहास जो है उसके बारे में बताना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उस तरह के इतिहास को बताते हैं तो आपको बांटने वाली चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप आज की तारीख में, आज के दौर में आकर के इस समय जो एआई का दौर है, जो आधुनिक दौर है, उस आधुनिक दौर में भी आकर के अगर आप इस तरह के विचार रखते हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको काम क्यों नहीं मिला 8 सालों से। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या कोई करवा रहा है उनसे? अब वो तो कह रहे हैं कि सरकार नहीं आई तो इस वजह सरकार कांग्रेस की नहीं आई इसलिए मुझे काम मिलना बंद हो गया, प्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में मुझे काम मिलना बंद हो गया। इसका मतलब है कि पिछली सरकारें उनको काम देती होंगी, अब वो उनका काम नहीं दिया तो उन्हीं के इशारों पे ये सब कर रहे होंगे। क्योंकि देखा जाए तो साउथ की मूवीज़ होगी या ज़्यादातर वो बाहर के ही मूवीज़ करती म्यूज़िक कंपोज करते हैं, साउथ के हो गए या जो उनकी बॉलीवुड में भी कुछ मूवीज़ आई हैं बड़ी बड़ी, फिर भी उन्होंने उनको नज़रअंदाज करने के बाद ये सिर्फ गुमनामी के पर्दे से बाहर निकल गए। पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं इन लोगों के, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के स्टंट हैं ये। किस तरह से जो है वो आ जाएं, नाम कर लें, किस तरह से जो है वो गुमनामी के पर्दे से बाहर आकर के दोबारा फिर से जो है वो आ जाएं। देखिए इनका वो स्टंट कामयाब हुआ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। बड़ी विडम्बना ये है, मैं तो बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि मुझे इन पर जवाब देना पड़ रहा है। तो मैं आपसे एक बात और दूसरी, मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से एक नसीहत देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा मौका है आपके पास, अगर आप वाकई हिट होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बेहतरीन काम, आप घर वापसी कर लीजिए। बहुत आप हिट हो जाएंगे, बहुत नाम होगा। क्योंकि बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी हैं जैसे कंगना रनौत होगी जो कि तीखे जवाब देती हैं ऐसे मामलों पे, उनका भी रिएक्शन है, उन्होंने भी ए आर रहमान के ऊपर। हर आदमी आप क्या बात कर रहे हैं? आप उसी देश की जनता पर सवाल उठा रहे हैं, आप उसी देश की जनता पर जो है उंगली उठा रहे हैं जिसने आपको अर्श से उठा करके फर्श तक बैठाया, जिसने आपको ज़मीन से उठा करके आसमान पर बैठाया। आप कुछ नहीं थे, आपको बहुत कुछ दिया जिस जनता ने। आज आप उस पर जो है वो सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं। क्या जनता को इससे पहले नहीं पता था कि ए.आर. रहमान क्या है? क्या जनता के गानों को ए.आर. रहमान ने सम्मान नहीं दिया? क्या ए.आर. रहमान के वंदे मातरम पर भारत जो है वो झूमता नहीं था? आज आप आकर के इस तरह की बात करें तो मुझे ये लगता है, मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप जैसे लोग भी अगर इस तरह की बात करना शुरू कर देंगे तो फिर जो है मैं क्या उम्मीद रखूँ और कांग्रेसी चमचों से, कि जब आप जैसे लोग, आप जैसे लिबरल लोग इस तरह की बात करेंगे तो मुझे बड़ी हैरत की हो रही है कहने में कि भाई उन कांग्रेसी चमचों से हम क्या तवक्को करेंगे कि जब आप जैसे लिबरल, आप जैसे जो है वो ओपन माइंडेड लोग इस तरह की बात करेंगे। देखिए, आप अपनी नाकामी को ना तो देश की जनता पर थोप सकते हैं, ना सांप्रदायिकता का आरोप लगा सकते हैं, ना सरकार पर थोप सकते हैं। आप कामयाब हैं, अगर आज ए.आर. रहमान कामयाब हो जाएं, ए.आर. रहमान फिर से बहुत हिट हो जाएं, ए.आर. रहमान के गाने जो है वो गली गली मोबाइल तो पहले होता था रेडियो पे, अब तो मोबाइल पे बजते हैं, मुसलसल रील्स पे आ जाते हैं, अभी ट्रेंड होना शुरू हो जाएंगे, तो वो ए.आर. रहमान अपनी कामयाबी मानेंगे। लेकिन अगर आज ए.आर. रहमान नाकाम हो रहे हैं, ए.आर. रहमान को 8 सालों से कोई पूछ नहीं रहा है, काम नहीं दे रहा है, तो वो उसका आरोप सरकार पे लगा रहे हैं, सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, किसी की सिखाई बातों में न जाइए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके जो इनका पीआर होता है वो इस तरह के इन लोगों को आइडिया देता है कि आपको कौन सा स्टंट करना है कि एकदम से आपका नाम आ जाए, कौन सा स्टंट करना है कि आपके चैनल जैसे लोग जो है वो माइक लेकर के सवाल पूछना शुरू करें और कहीं पर हम लोगों को भी दुर्भाग्यपूर्ण मसले में आकर के जवाब देना पड़ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इन लोगों को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ए.आर. रहमान अगर तक ये बात पहुँचे तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि आपकी पीआर टीम बहुत बेकार है, वो आपको और उभारने के बजाय डुबा देगी। आप अपनी जो आपकी कार्यशैली थी उस पर काम करिए, मेहनत करिए। वही जनता है जिसने आपको हमेशा प्यार दिया है, आगे भी प्यार देगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अपनी नाकामी को सांप्रदायिकता का आरोप दे दो, आप अपनी नाकामी पर जो है वो सरकार की बात करो, तो मुझे लगता है कि ये अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, अपने छोटे से पब्लिसिटी स्टंट के लिए आप देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं।